आज का हमारा टॉपिक होगा कि हम अपने बिजनेस को कैसे आगे लेकर जाएंगे, कैसे आज उन्हीं सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आरओ मॉडल। आप लोगों ने सुना भी होगा, जिसका मतलब है 5 अक्षर आरओ, यानी ए यानी एम, आर मतलब रियलिटी, दूसरा आर मतलब रिफ्लेक्शन, ओ मतलब ऑप्शन, और डब्ल्यू मतलब फॉरवर्ड। ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एम। हमें जाना कहाँ है, हमारा एम क्या है, हमारा सपना हमें पहले क्लियर होना चाहिए कि हमारा सपना ये है और हमें इस जगह पर जाना है। और कैसे जाएंगे, कैसे कौन कौन से रास्ते हमारे सामने आएंगे, कैसे कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन भी आएंगे, वो कैसे हैंडल करेंगे, और हमारा एम क्या, हम कैसे पहुँचेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले से ही राइट डाउन करना, लिखना है कि हाँ मेरा ये एम है, मुझे इस तक पहुँचना ही पहुँचना चाहिए। मुझे कैसे कैसे कुछ भी करना पड़े, मैं इस जगह तक पहुंचूंगा। जब तक आप अपने एम को नहीं लिखेंगे तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। पहले अपने एम को लिखिए। ये नहीं है कि हाँ मैंने सोच रखा है, मेरे माइंड में है कि मेरा एम है, मुझे यहाँ तक जाना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले लिखिए। जब आप लिख लेंगे तो आप अपनी पहली सीढ़ी पार कर चुके होंगे। तो अपने सबसे पहले आप अपने एम को लिखिए। रियलिटी, रियलिटी का मतलब होता है कि आप एक बार अपने आप को देखिए कि अभी आप है वो कहाँ, आप किस जगह पर, आप क्या कर रहे हो अपने सपनों के लिए। अगर अभी तक कुछ नहीं किया तो उसको भी लिखिए कि क्यों नहीं किया है और क्या करना चाहिए आपको, वो भी लिखिए। हर चीज़ लिखते जाइए कि आपकी खुद की रियलिटी देखिए, आप अपने खुद को देखिए कि हाँ मेरे अंदर क्या कमी है, किस वजह से मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। हर चीज़ लिखिए और अपने आप को स्केल कीजिए, अपने आप को फीडबैक दीजिए कि मैं अभी किस, जैसे 1 to 10 तक अपने आप को स्केल कीजिए कि हाँ मैं भी 1 नंबर पर हूँ, 2 नंबर पर हूँ, 5 पर हूँ, 8 पर हूँ, 9 पर हूँ, 10 पर हूँ। तो आप इन सभी चीज़ों से आप अपने आप को रेटिंग दीजिए कि आपको पता चलता रहेगा कि आप किस लेवल तक कैसे, जैसे आप स्टार्टिंग में 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, तो जैसे जैसे आपकी इंप्रूवमेंट बढ़ती जाएगी, आपकी थोड़ी स्केलिंग की लेवल अच्छी होती जाएगी, तो आप इन सब चीज़ों को देखेंगे। रिफ्लेक्शन होता है कि मेरा पर्पज है, मैं पर्पज यानी कि उद्देश्य है कि मैं इस चीज़ को करना क्यों चाह रहा हूँ, क्या मेरा पर्पज है, क्यों करना चाह रहा हूँ। इन सब चीज़ों के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए अगर बिजनेस में जा रहे हो तो। अगर आप लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में फोकस नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपको ही नहीं पता कि आपका पर्पज क्या, आपका उद्देश्य क्या है, क्यों जाना है, क्या करना है, आई डोंट केयर, कुछ भी पता ही नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले अपने पर्पज लिखिए और अपने और उसी डायरेक्शन में कोशिश कीजिएगा, जिस टाइम जो आपका उद्देश्य है उसी चीज़ पर। अगर आप सही रास्ता चुनोगे, सही मंजिल पर, सही आपका सपना होगा, सही आपका लक्ष्य होगा, सही आपका रास्ता होगा, तो भगवान जरूर साथ देता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो आप इसलिए अपना सही रास्ता सुनिए, अपना उद्देश्य पूरा तैयार कीजिए कि कैसे क्या करना है क्या नहीं। हर एक छोटी से छोटी चीज़ें आपकी कॉपी में लिखी होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरी स्ट्रेंथ है। सबसे पहले आप देखिएगा कि आपकी स्ट्रेंथ, सबसे पहले आप 5 आपके अंदर जो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना वो लिखिए कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, ये चीज़ है, मैं इसके लिए ऐसे लिए ये कर रहा हूँ, तो ये लिखिए। फिर लिखिए आपकी वीकनेस कि मेरी कमजोरी क्या है, कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, मुझे इनको थोड़ा सुधारना है, तभी मैं आगे लेकर जाऊंगा। जो आपके अंदर कुछ जो रिफ्लेक्शन में होता है कुछ नए आइडिया, कि आपके अंदर जो कुछ नए आइडिया आ रहे हैं, कि मेरे अंदर अभी ये आइडिया, जो भी आइडिया आ रहे हैं आप लिखिए, पहले उनको राइट डाउन करेंगे। अगर 10-15 आइडिया आपको मिल गए तो उनमें से 5 जो अच्छे 5 आइडिया जो आपके बिजनेस में इम्प्लीमेंट होंगे, जो आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होंगे, उनको राइट डाउन कीजिए कि हाँ अभी मुझे इन पर फोकस करना है। और उन पर फोकस कर कर अपने बिजनेस को और अपने आप को एक नई लेवल, एक नई जगह पर लेकर जाइए। और एक हमारा आखिरी टॉपिक बचता है फॉरवर्ड यानी ऑनवर्ड, वेवर्ड, वे फॉरवर्ड। ठीक है। तो इसका मतलब वो हो गया होता है कि टॉप 3 प्रायोरिटी, जो हम सबसे पहले, हम किन 3 प्रायोरिटी चीज़ों, सबसे पहले हम जिनको हम सबसे पहले भूमिका देते हैं कि ये 3 चीज़ें कौन सी है आपकी लाइफ में। अपने उस टाइम को शेड्यूल कीजिए उसके हिसाब से कि हमें, जैसे कि आप जब तक आप 3 चीज़ें लिखेंगे नहीं कि सबसे पहले मैंने कि ये चीज़ें क्यों जरूरी है मेरे लिए, यही 3 चीज़ें, तो तब तक आप आगे नहीं जाएंगे। और उसी के हिसाब से फिर आप अपना टाइम शेड्यूल कीजिएगा कि मुझे 8 से 12 PM तक, 8 AM से 12 PM तक मुझे अपना बिजनेस से रिलेटेड बातें करनी है। तो भाई 1 to 4 PM तो मुझे अपने ऑफिस यानी पर्सनल वर्क, कुछ अपना घर का काम हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में, पर्सनल लाइफ, इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी है। अपना पूरा टाइम शेड्यूल कीजिएगा, तभी आप अपने बिजनेस को आगे लेकर जाएंगे। तो इस जो ये आर ओ मॉडल है, काफ़ी, ये फ्रेमवर्क है, ये काफ़ी बेनिफिट है। अगर जिसने भी इसको इम्प्लीमेंट किया है तो उसका बिजनेस काफ़ी आगे गया है। तो इसलिए मैं आपको भी ये है एडवाइस दूंगी, आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप इसको अपनाइए और इसको लिखते जाइए, अपनी एक अलग से कॉपी लगाइए, आपको बेनिफिट ही मिलेगा, कुछ नुकसान तो है ही नहीं।
आपको अपने बारे में जानने का मौका मिलेगा, आप अपने बिजनेस के बारे में जानेंगे, लिखेंगे, समझेंगे तो अच्छी सी चीज़ जानकारी मिलेगी। तो इसलिए यही कहती हूँ कि मैं आप इसको भी फ्रेमवर्क को अपनाइएगा, इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।